भी नहीं। तो जब मैं जागृत हुई तो कुछ भी नहीं था उसमें। जब देखा उठा तो देखा कि घर कुछ और, परिवार कुछ और था, मैं तो हिली भी नहीं थी, और सपने के अंदर तो इतनी लंबी जर्नी कर कर भी आ गई थी मैं। और मेरी बॉडी तो वहीं के वहीं है, मैं तो हिली भी नहीं। तो जो बातें भी की, जो थॉट्स भी चले, जो संकल्प भी चले सपने के अंदर, वो सिर्फ एक सपना था जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ऐसे ही जब मैं आत्मा जगती हूं, जब मैं आत्मा जागृत होती हूं, तो मुझे पता चलता है जो मैंने सोचा था मैं हूं, वो मैं हूं ही नहीं। जो मैं सोच रही थी मैं रिनी हूँ, रिनी की पर्सनालिटी हूँ, रिनी का जो परिवार है वो मेरा परिवार है, वो तो मेरा है ही नहीं। जहां पे मैं सोच रही थी, जो अप्स एंड डाउन्स जर्नी में आ रहे थे, जो कैरेक्टर आइडेंटिटी सपने में सफर कर रही थी, अप्स को एंजॉय कर रही थी, डाउन्स को सफर कर रही थी, उठ के पता चला वो कुछ भी मैं नहीं थी। ऐसे ही आत्मा को भी जब उठती है, जागृत होती है, तो उसको पता चलता है कि ये शरीर जो मैंने सोचा था मैं हूं ही नहीं। मैं बिल्कुल बॉडी लेस आत्मा हूं। जो नाम रूप पर्सनालिटी सोचा था मैंने वो मैं हूं ही नहीं। मैं आत्मा बिल्कुल डिवाइन लिविंग लविंग स्टार हूं, जिसकी पर्सनालिटी परमात्मा की पर्सनालिटी के समान है। तो जब मैं आत्मा जागृत होती हूं, तो मुझे पता चलता है जिसको मैंने अपना परिवार समझा था, वो तो सिर्फ सपने के किरदार थे। रियल परिवार तो मेरा लिविंग लविंग स्टार्स का परिवार है। जो मैंने घर देखा था सपने में, वो घर तो मेरा था ही नहीं। मेरा घर तो परम धाम है, और वो ही सभी आत्माओं का घर है। तो आत्मा जब जागृत होती है, तो आत्मा को एक बहुत क्लैरिटी से पता चलता है कि सपने में जो मैं कैरेक्टर अपने आप को देख रही थी, उसकी पर्सनालिटी जो मैं देख रही थी, उसके जो गुण अवगुण जो थे, उसके जो मैं देख रही थी, वो कैरेक्टर की स्क्रिप्ट के थे। मेरा ट्रुथ तो उसमें है ही नहीं। मेरा ट्रुथ तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इस सपने के कैरेक्टर से। तो अभी आपको लग रहा होगा ये जो बोल रही है, ये जो हाथ चल रहे हैं, ये सब कितना रियल लगता है ना। पर एक्चुअल में इसमें कुछ रियलिटी है नहीं। बॉडी हिल रही है, मूवमेंट है बॉडी में, आत्मा बॉडी को यूज करके बोल भी रही है, पर कौन सी स्मृति इस बॉडी को चला रही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो उससे डिसाइड हुआ कि आत्मा बॉडी को यूज कर रही है, कि रीनी भान की स्मृति बॉडी को यूज कर रही है। तो उसके लिए हमें एक चीज, जैसे जब बाबा आता है, और इसके लिए स्पेशली वो पॉइंट जो है ना, ज्ञान का पॉइंट, लिबरेशन इन लाइफ, जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिलती है उस एक पॉइंट से। एक तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और ड्रामा। पर ड्रामा वो नहीं जो हम समझते हैं। ड्रामा जो कलेक्टिव हमें दिखता है बाहर, वो तो अलग है। पर मैं आत्मा, मेरे मन के अंदर जो 84 जन्मों का जो पार्ट रिकॉर्डेड है, वो एक रिकॉर्डिंग है। मैं आत्मा रिकॉर्डिंग से परे हूं। तो परम धाम की स्थिति क्या है आत्मा की? परम धाम की स्थिति आत्मा की है जहां कोई रिकॉर्डिंग इमर्ज्ड नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग मर्ज्ड है। परम धाम की स्थिति में आत्मा को महसूस होता है मुझे किसी थॉट की जरूरत नहीं है। एग्जिस्ट करने के लिए मुझे ना बॉडी की जरूरत है, ना थॉट की जरूरत है। तो आत्मा बिल्कुल बियॉन्ड थॉट्स और बियॉन्ड बॉडी है परम धाम में। बिल्कुल कोई ड्रीम वर्ल्ड ही नहीं है परम धाम में। बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट स्टेट है आत्मा की। उस एब्सोल्यूट स्टेट में आत्मा को अपना पता चलता है कि मैं कभी बदलती ही नहीं, चेंजलेस हूं।
जो स्टोरी मैंने सोचा था वो मैं हूँ, रीनी भान की जो स्टोरी मैंने सोचा था वो मेरी कहानी है। इसका जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर की जो कंसर्न्स माइंड में आ सकती है इस भान के अंदर, वो मैंने सोचा था, वो थॉट्स भी मेरे हैं और वो मैं हूं। पर एक्चुअल में मैं ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से बिल्कुल परे हूं इस कैरेक्टर के। इस कैरेक्टर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मेरा है ही नहीं, वो एक रिकॉर्डिंग है मन के अंदर। तो ये आत्मा जब परम धाम की स्थिति को बहुत क्लियरली बाबा के साथ अपनी शून्य स्थिति को महसूस करती है, शून्य, बाबा बोलता है ना जीरो और हीरो, तो आत्मा में जीरो स्टोरीज हैं, जीरो आइडेंटिटी विद एनी स्टोरी। 84 जन्मों की किसी भी स्टोरी से आत्मा की कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसीलिए बाबा बोलता है 84 का चक्र फिराओ बच्ची, स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्व का दर्शन करो, तो तुम्हें पता चलेगा तुमने इतने जो भी जन्म और जो पार्ट्स प्ले किए ना, एक भी पार्ट तुम नहीं हो बच्ची। तुम वो आत्मा हो जो पार्ट की जरूरत भी नहीं है तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तुम टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हो, बाबा जैसी हो। बाबा कैसे देखता है हे आत्मा, तुम भी वैसे ही देखती हो। ये तुम्हारा नेचर अभी इस मोमेंट में है, बनना नहीं है। ये मैं आत्मा अभी हूं, इस मोमेंट में मैं भी आत्मा अभी वो हूं। अभी भी मैं आत्मा देख रही हूं कि मेरे अंदर ये 84 जन्मों का जो लास्ट पार्ट है ये प्ले हो रहा है। बॉडी माइंड का कॉम्बिनेशन है जो प्ले आउट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है मुझ आत्मा के अंदर से, रिकॉर्डिंग के अंदर से ये मैनिफेस्ट हो रहा है। पर मैं आत्मा, ये रिकॉर्डिंग नहीं हूं। ये इतना लिबरेट कर देता है आत्मा को ये एक ज्ञान का पॉइंट, क्योंकि अभी आत्मा आज पूरे अपने पार्ट में फंसी हुई है। अपने पार्ट को ही मैं समझती, और ये पार्ट किस चीज से बना हुआ है? संकल्पों से। वो संकल्प जो कि पार्ट से रिलेटेड है। इसीलिए बाबा कहता है ना कि पुराने संस्कार छोड़ो, मैं तुमको अमर कथा सुनाने आया हूं, मैं अमरनाथ हूं। अमरनाथ बाबा अमरनाथ कथा सुनाने आया है बच्ची। तो तू आत्मा बच्ची, जो तूने पार्ट प्ले की है ना, जिसमें तूने शरीर का जीवन और मृत्यु दोनों अनुभव किया है, पर तू कभी नहीं मरी है। तूने कई कहानियां अनुभव की है, पर हे आत्मा तू खुद स्टोरी लेस है। तो तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि अमर कथा मतलब क्या, कि आत्मा बिल्कुल कहानी से इंडिपेंडेंट है, इमॉर्टल है, उसकी क्वालिटीज भी इम्पेरिशेबल है। लास्ट संडे की मुरली अगर आपको याद हो तो बाबा ने कहा था तुम आत्मा की जो भी क्वालिटीज और गुण है वो भी इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। तो फिर ये दूसरे संस्कार स्वभाव जो मन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये सब मन में रहते हैं, ये जो मन के अंदर स्वभाव संस्कार आ रहे हैं ये किसके हैं? पुराने संस्कार स्वभाव, कभी गुस्से का, कभी ईर्ष्या का, कभी मैं अच्छी नहीं हूं या मैं बहुत अच्छी हूं, मैं उससे बेटर हूं, मैं उससे कम हूं। ये सब संकल्प किस पुराने संस्कार के आधार पर किसके बिहाफ पे आ रहे हैं? मैं तो आत्मा ऐसी नहीं है, मुझे पता चल गया मेरी पर्सनालिटी तो बाप समान है। तो फिर ये कौन सी बीच में ऐसी आइडेंटिटी है जो प्ले कर रही है, जिसके बिहाफ पे ये मैं करके संस्कार बोल रहे हैं? मुझे अभी तो परफेक्ट बनना है, मुझे तो अभी एंजल बनना है, मुझे तो अभी शांत स्वरूप बनना है, अभी तो बहुत काम बाकी है। ये किसके बिहाफ पे बोले जा रहे हैं ये संकल्प? कौन सी आइडेंटिटी है बीच में जो इतनी अपनी पर्सनल और इतनी इंटीमेट अपनी लग रही है? क्योंकि आत्मा का नेचर तो ये नहीं है, तो फिर ये बीच में कौन है?
कोई बताएंगे? जो अभी, ओम शांति, ओम शांति। जो अभी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं उसी में हम फंसे हुए हैं, हाँ तो जी। वही हमें अपना लग रहा है। हाँ, ये जो पाठ है ना, इसके आधार पे मैं ऋणी हूं और फिर बस चालू हो जाते हैं उसी के भान में संकल्प, और फिर वो संकल्प मुझे अपने लगते हैं। फिर बाबा कहता है तुम माया का स्वरूप बन जाती हो, माया को पहचान नहीं पाती हो, माया से धोखा खा लेती हो। आज का बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन, हमारे यहाँ पे आज फ्राइडे है इस ड्रामा के पार्ट में अमेरिका के अंदर, अमेरिका भी एक नाम है जो मन के अंदर एग्जिस्ट करता है सिर्फ, पर इस धरती के इस टुकड़े में अभी आज की जो फ्राइडे की मुरली का जो स्लोगन था, अनुभवी मूर्त आत्मा कभी भी माया से धोखा नहीं खाएगी, है ना। तो जो आत्मा अपने आप को पहचान गई है कि मैं निरसंकल्प आत्मा हूं, बाबा जो देखता है वो मैं देखती हूँ, बाबा जो सोचता है वो मेरी सोच है, तो उसके लिए पहले मुझे अपनी निरसंकल्प स्थिति को पहचानना होगा। इसीलिए अगर लास्ट संडे की मुरली याद है तो बाबा ने कहा था स्मृति स्वरूप पहले, फिर स्व का भाव और फिर संकल्प। पर ये आइडेंटिटी क्या करती है, पहले संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देती, मैं आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। खराब नहीं है, ये डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है हम सबकी, क्योंकि हम आत्माएं इतना पार्ट में घुसी हुई है ना, तो परमात्मा को नींद से, सपने से जगाने के लिए हमारे लिए वो यही संकल्प, वो उसके संकल्प यूज करता है हमको उठाने के लिए। फिर जब आत्मा थोड़ी थोड़ी उठती है ना नींद से, जैसे कुंभकर्ण नींद से उठता है तो थोड़ा थोड़ा उठता है ना, तो उसको थोड़े ग्लिम्पसेस मिलते हैं, और ग्लिम्पसेस मिलते हैं तो उसको दिखता है कि हाँ मैं ये तो नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि ये तो सपना है, हल्का हल्का उसको दिखता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो पूरी जग जाती है और उसको पता चलता है ये तो सपना है और ये मैं तो आत्मा हूं, और ये जो मैं सोच रही थी ना, रीनी की पर्सनालिटी, रीनी का ये नाम रूप और इसकी जो भी पास्ट है, इसकी जो भी फ्यूचर है, जो भी कुछ है, इस ये मैं हूं, ये तो अब मुझे पता चल गया ये मैं हूं ही नहीं। तो इसलिए जब बाबा कहते हैं देख कर भी ना देखो, सुन कर भी ना सुनो, उसका बहुत गहरा अर्थ है। देख कर भी नहीं देखना मतलब ये पुराने संकल्प स्वभाव सामने आएंगे बच्ची माया के, पर तू कौन है? आत्मा है, एक छोटा सा टाइनी सा थॉटलेस ईगोलेस बॉडी लेस बाप समान आत्मा है तू। तो अगर तूने अपने आप को पहचान लिया है तो माया का तो कोई जोर चल ही नहीं सकता फिर, क्योंकि माया मतलब क्या, वो संकल्प जिसका आदि है और अंत है। वो थोड़े टाइम तो लगेगा, हाँ मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, रीनी अगर प्रैक्टिस कर रही है तो फिर थोड़ा कुछ और दूसरे भाव भाव आए तो उसमें फंस जाएगी। पर मैं आत्मा अगर जागृत हूं तो मुझे वो बादल आते जाते दिखेंगे। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था डायरेक्ट कनेक्शन का, उसमें बाबा ने ये भी बोला था कि बादल तो बहुत आएंगे, काले बादल, घने बादल, सफेद बादल, सब तरह के बादल आएंगे बच्ची, पर अगर जिस आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है वो बादलों में नहीं फंसेगी। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बादलों से पहले हूं। बादल मतलब क्या, मन के पुराने संस्कार स्वभाव जो इतने अपने और पर्सनल लगते हैं आज, कि आत्मा उसका स्वरूप बन जाती है, संकल्प स्वरूप बन जाती है स्मृति स्वरूप की बजाय। ये भी संडे में बोला था बाबा ने, लास्ट संडे को। तो संकल्प का स्वरूप नहीं बनना है, संकल्पों को साक्षी होके देखना है मुझे आत्मा को। वो कब होगा, जब मुझे ये पता होगा मैं निरसंकल्प आत्मा मन के हर संकल्प को साक्षी होके देख सकती हूँ। हर संकल्प को, चाहे वो कैसा भी संकल्प हो, कितना भी अगली संकल्प हो, कितना भी बदसूरत या सुंदर संकल्प हो, उन दोनों से परे मैं एकदम एब्सोल्यूट आत्मा हूं।
कंप्लीटली नॉन डुअल अद्वैत आत्मा हूं, जो सब तरह के संकल्पों को, बादलों को मास्टर ज्ञान सूर्य, सुप्रीम ज्ञान सूर्य के साथ बैठकर आते जाते देख सकती हूं, पर उनमें फंसती नहीं, उनसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसको किसी ने फोन किया एक दिन, और वो आत्मा का पार्ट था, और उस पार्ट में उसने बोला कि सिस्टर, मुझे है ना मेरे घर वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मैं परेशान हो गई हूं, मैं क्या करूं। अब अगर मुझे पता है मैं निसंकल्प आत्मा हूं, तो इसका ध्यान उनकी बात पे नहीं था, इसका ध्यान अपने ट्रुथ पे, उसके अनकंडीशनल परम धाम की जो उसकी स्थिति है उसके ट्रुथ पर, और मेरे मन में क्या चल रहा है उसको साक्षी होके बाबा के साथ देखने में। तो इसने देखा, पहले मन में एक संकल्प आया कि उसकी कहानी देख के थोड़ी सी मन में वो दया आई, बेचारी, एक एक संकल्प आया, बेचारी। हाँ, पर इस आत्मा ने, क्योंकि बाबा के साथ बैठी है, ये बादल है, ये संकल्प जो बेचारीपन का था ना, ये सिर्फ एक बादल था। तो इस आत्मा ने देखा कि ये तो बादल है बाबा, आत्मा तो बेचारी होती नहीं है, आत्मा तो एक्सट्रीमली पावरफुल है, ये तो उसकी सिर्फ कहानी प्ले आउट हो रही है स्क्रिप्ट के अनुसार। मुझे उसकी स्क्रिप्ट को नहीं देखना है, मुझे तो देखकर भी नहीं देखना है, सुनकर भी नहीं सुनना है, ये तो मेरा परफेक्ट ट्रुथ है, उसका भी परफेक्ट ट्रुथ यही है। तो उसकी परम धाम की स्थिति और मेरी परम धाम की स्थिति क्या है? पाप समान। बाकी कहानी में वो जो उदास हो रही है, पार्ट है उसका, कैरेक्टर का पार्ट है उसका, कंप्लेन करने का, जो भी है, वो आत्मा की सच्चाई नहीं है। तो इसको लगा कि उस आत्मा के पार्ट ने मुझ आत्मा की कितनी मदद की, मुझे अंदर दिखाया, कहा मेरे अंदर माया का वो एक बेचारीपन का संकल्प भी था, वो सामने कॉन्शियस माइंड पे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस से ऊपर आया मेरे सामने, मुझे दिखा। और दिखा तो जो दिख गई माया, जो माया दिख जाती फिर वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाती, और अगर वो नहीं दिखती तो वो मेरे गुड फीलिंग्स के साथ मिक्स हो जाती, फिर वो प्योर फीलिंग्स इस आत्मा को नहीं मिलती। ये बहुत गहरी बात है। इसको, ये जो माया है ना अंदर हमारे, ये बहुत जरूरी है बाहर आना, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर। अगर वो नहीं आएगी ना, तो वो मिक्स होकर हमारी जो आत्मिक फीलिंग्स है ना, उसमें बेचारेपन की फीलिंग मिक्स हो जाएगी, और फिर मैं उस बेचारेपन के भाव से उस आत्मा से बात करूंगी, तो ना तो उसको शक्ति मिलने वाली है बाबा की, ना उसके ट्रुथ को मैं देख पाऊंगी, और जो मैं एडवाइस भी दूंगी ना ऋणी भान में, वो सारी उल्टी पुल्टी एडवाइस होगी, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस मिक्स्ड हैं उसके अंदर, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपना स्व परिवर्तन, स्व के ऊपर पहले पूरा काम, उसमें विश्व परिवर्तन तो बाबा तो अपने आप कर लेगा, बाकी सब कुछ मुझे अपनी एक उंगली देनी है, अपने ट्रुथ में रहकर इस अंदर की जो भी सिचुएशन, सीन, ड्रामा का जो भी पार्ट चल रहा है, जिसका जो भी पार्ट चल रहा है, चलने दें। बहुत सुंदर पार्ट है, इतना सुंदर उसका पार्ट, थैंक यू माया का ऊपर आने का भी, थैंक यू उसके पार्ट का भी। अब उस फीलिंग से जब मैं बाबा बुलवाता है ना कुछ भी, तो बहुत सुंदर बात होती है। तो इसने 10 मिनट तो सिर्फ उनकी बात सुनी, मतलब मैं बाबा के पास, बाबा सुन रहा है उनकी बात, मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हूं ताकि मेरी मन बुद्धि साफ हो, ताकि बाबा यूज कर सके, उस आत्मा को जो देना है दे सके, चाहे वाइब्रेशंस के रूप में, चाहे संकल्पों के रूप में, चाहे उनको शब्दों के रूप में, जो देना है बुलवाएगा वो अपने आप। पर मुझे अपने आप को अपने ट्रुथ में रहकर, उस आत्मा के ट्रुथ को देखकर, ये बेचारेपन की फीलिंग को भी साक्षी होकर देखकर बाबा को दे दिया। मेरा नहीं है ये, पराया माल है, पराये माल को मैं हाथ नहीं लगाती, है ना। अमानत में खयानत हो जाती है, तो वो पराया माल बाबा को दे दिया। बाबा आपने देखा ये बेचारेपन की फीलिंग आ रही है, हाँ बच्ची ये तुम्हारा ट्रुथ थोड़े ना है, ये तो पुराने संस्कार स्वभाव हैं, ये तो आएंगे ना,
पर तुम उसको अपनी आइडेंटिटी मत मान लेना। गया वो बाबा के पास, और मैं अपने ट्रुथ में स्थित हूं, मैं उसके ट्रुथ को एंजॉय कर रही हूँ और उसकी स्टोरी भी देख रही हूँ। स्टोरी चल रही है, वो बोल भी रही है, पर उसके ऊपर वो ह्यूमन दया नहीं, ह्यूमन मर्सी नहीं, डिवाइन मर्सी। डिवाइन मर्सी और ह्यूमन मर्सी में बहुत फर्क है। डिवाइन मर्सी परमात्मा समान मर्सी। परमात्मा कैसे देख रहा है उसको? बाबा उसको बहुत पावरफुल आत्मा देख रहा है, परम धाम में उसको देख रहा है, एकदम थॉट लेस, स्टोरी लेस, चेंज लेस आत्मा। और हम दोनों के बीच में, और वो आत्मा जिसके बारे में वो बात भी कर रही है, वो भी आत्माएं बाबा के पास है, और वो भी सारी आत्माएं स्टोरी लेस, टाइम लेस, ईगो लेस, डिवाइन बीइंग्स ऑफ लाइट। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि आपके मन के पास मार्जिन ही नहीं रहता है कि ईगो उसमें आ भी जाए, क्योंकि पहले स्टेप पे ही आपने उसको कैच कर लिया और सरेंडर कर दिया बाबा को। तो वो जिसके बारे में बोल भी रही थी, उसके बारे में भी आपका मन खराब नहीं होता। आप उसको भी देखकर आप उसको बेचारेपन से नहीं मिक्स करते हो, आप उसके परफेक्ट पावरफुल फॉर्म को देखते हो। तो उस आत्मा को बहुत पावर मिलती है, और उसने खुद ने ही अपनी सिचुएशन ठीक कर ली, इसको इंटरफियर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने आप ही कॉन्वर्सेशन बोलते 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 उसने फिर बोला, हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है, मैं अपने ऊपर काम करूंगी। खुद ही नहीं बोला उसने, इसने कुछ नहीं बोला उसको। तो कहने का मीनिंग है, ये जो स्टोरी दिख रही है ना बाहर, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। वो उस आत्मा की स्क्रिप्ट, ऐसे 8 बिलियन आत्माओं की अपनी अपनी स्क्रिप्ट चल रही है। उसको कलेक्टिवली एक ड्रामा बोलते हैं बाबा। अगर मैं आत्मा अपनी स्क्रिप्ट से डिटैच होकर, परमात्मा के संस्कार मेरे संस्कार हैं, उस स्मृति में निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय से अपनी उस स्मृति में रहकर फिर मैं एक्शन में आती हूं, तो वो एक्शन होता है बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल बाप समान एक्शन। तो हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। मैं कौन की स्मृति, बिल्कुल फाउंडेशन 100%। तो ये जो कन्विक्शन आता है ना, निश्चय आता है कि मुझ आत्मा का जो ट्रुथ है, कोई थॉट में पावर नहीं है जो बदल सके उस ट्रुथ को। मैं आत्मा थॉट्स को थॉट्स मुझे पावरफुल और वीक नहीं बनाते हैं। मैं आत्मा थॉट्स को पावर देती हूं। तो पहले मन से बाहर आए, मन की मत में ना फंसे। तो श्रीमत, जब मैं आत्मा मतलब मैं थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस, ईगोलेस आत्मा हूं, जो ईगो को भी अनुभव कर रही हूं अपने मन के अंदर, देख रही हूं मन के अंदर के ईगो को, पर उससे आइडेंटिफाई नहीं हो रही हूं। थॉट्स को देख रही हूं पर उससे आइडेंटिफाई नहीं हो रही। मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मेरी जो पोजिशनिंग है वो ये भान नहीं है। मेरी पोजिशनिंग है बॉडीलेस आत्मा का, वो जो स्वरूप है जो परमात्मा समान है। जो बाबा देखता है वैसे ही मैं आत्मा देखती हूँ। जो बाबा सोचता है वो ही मेरी सोच है, बाकी सोच मेरी नहीं है। वो मैं बाबा को मर्जीवा हो चुकी हूँ, वो दे चुकी हूँ, अब वो मेरा नहीं है। ब्रह्मा बाबा का यही तो सबसे पहला स्टेप था ना। दादा लेखराज मर गया, आज से सारे रिश्ते सिर्फ सत्य के साथ, ये उनकी डायरी का कोट है।
ये कोट उन्होंने लिखा था, पहला कोट। तो मैं आत्मा मर गई रीनी से, मरजीवा हो गई। ये ये रीनी भान जो एक खुद एक थॉट का बना हुआ है, एक संस्कारों का बना हुआ है, ये पुराना, ये माइंड में जो रहता है। इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे इसके एक कैरेक्टर आइडेंटिटी के एक अंकल जो पार्ट प्ले कर रही थी आत्मा, उसको अल्जाइमर डिजीज हुआ। अल्जाइमर्स डिजीज हुआ तो उसमें उसने देखा कि उनको कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं, सब भूल गए। पर बॉडी भी है, आत्मा भी है अभी तक शरीर में, पर वो अपना नाम भी भूल गए, तो परिवार वाले कौन है सब कुछ भूल गए। तो इसने फिर बाबा के साथ बैठ के पूछा बाबा से कि आत्मा है, शरीर है, तो ये बीच में क्या गायब हो गया है? तो इससे पता चलता है कैरेक्टर आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई थी, पर वो क्योंकि बीमारी से हुई तो वो एक जिंदा लाश। यही अगर मैं ज्ञान से होती हूं, मैं जीते जी, इसीलिए बाबा बोलते जीते जी मरो। जब मैं जीते जी इस देह के भान से, नाम रूप के भान से मरती हूं, तो मैं विजडम की एम्बॉडीमेंट हो जाती हूं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन कितना सुंदर जीवन है, एंजेलिक लाइफ। सारी डिजायर्स की नॉलेज होते हुए मैं नॉलेज से इच्छा मात्रम अविद्या बनती हूँ, ये मेरा स्वरूप मैं पहचानती हूँ। सारा संगम युग में मुझे सारी डिजायर्स पता है, इच्छाएं क्या होती है, कैसी होती है, क्या प्रभाव है, पर मैं आत्मा अपने इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में बैठकर उन इच्छाओं को देखती हूँ, इसलिए मैं उनके प्रभाव में नहीं आती। ऐसे ही मैं आत्मा बाप समान स्थिति में अपने सारी कहानियों को जानती हूं, इसलिए बाबा स्वदर्शन चक्र फिरवाता है। और बाबा अगर आप देखेंगे तो स्वदर्शन चक्र में भी वो चक्र में वो फिरवाता है जिसमें आत्मा के सारे बाप समान गुण ही हाईलाइट होते हैं। बाकी सब बाबा चाहता आप सोचे भी नहीं, वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, वो आपके हैं ही नहीं। उसका मीनिंग यही है कि तुम कहानी से बाहर की हो, और कहानी में भी जब तुम आती हो तो तुम सिर्फ वो वाले पार्ट्स देखो जिसमें तुम्हारे मेरे समान संस्कार हैं, हे आत्मा। बाकी सब अंधेरे में छोड़ दो, अब वो तुमको नहीं, माया की छाया से दूर रहो। माया की छाया, तुम छाया नहीं हो, तुम तो लाइट हो, प्योर डिवाइन लिविंग लाइट। तुम थिंकिंग नहीं हो, थिंकिंग नहीं तो ये ड्रीम इफेक्ट क्रिएट किया है। तो जिस थिंकिंग को, जैसे कोई थॉट आया, आई एम नॉट वर्दी इनफ, पता नहीं मैं इस लायक हूं कि नहीं हूं, अब ये एक सिर्फ थॉट है। इस भान में ये थॉट पुराने संस्कार में आ सकता है। मैं कौन हूं जो इस थॉट को देख रही हूं? मैं वो गॉड लाइक इतनी वर्दी आत्मा हूं जिसको ये एक्सपीरियंस भी जो है अनवर्दीनेस का, जो कि फीलिंग थॉट की आ भी रही, क्योंकि थॉट फीलिंग के साथ भी आता है ना, ये मेरा ट्रुथ है ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी पता होना मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, ये दोनों पता होना जरूरी है। मैं आत्मा हूं थॉटलेस, और संकल्प है ये सिर्फ एक पास्ट संस्कारों की क्रिएशन है और कुछ भी नहीं। इस पॉइंट पे किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्योंकि मैं सोच रही थी अगर एक दो बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं, वो भी अगर अपना अनुभव शेयर कर पाए तो। ओम शांति दीदी। आवाज। अभी बोलिए तो। हाँ जी रिंकी बहन, अभी कर ये सकते हैं? हाँ जी दीदी। अभी अभी एक दो जने हैं जिनका अनुभव, अगर आप, इफ इट्स ओके विद यू,
अगर हम उनको बोलें शेयर करने के लिए तो दीदी? हाँ हाँ जरूर। अच्छा, तो मैं सोच रही थी सिस्टर दीपा एंड अगर सिस्टर सामेधा भी शेयर कर सके। आई डोंट नो सिस्टर मंजू यहाँ पर है कि नहीं है। दीपा बहन करे पहले। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले थैंक यू बाबा, अनुभव शेयर करने को मिल रहा है, ताकि इंटेंशन ये है ताकि ये जो बात बता रही हैं बाबा, जो इनके थ्रू बता रहे हैं उसको बेहतर समझ सके। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले मदर इन लॉ यहाँ आना चाह रही थी और काफी दूर रहती है। जहाँ वो रहती है वहां से हमारा घर काफी दूर है, बाबा का ये घर दूर है। तो उनकी इच्छा थी कि उनको लेने के लिए कोई आए, जैसे बेटे बहू उनको लेने के लिए आए। इसको ये थोड़ा प्रैक्टिकल कम लग रहा था। इसको लगा इतनी दूर जाकर लेके आना ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, हम ड्राइवर गाड़ी भेज सकते हैं, वो आ सकती है आराम से, पुराना ड्राइवर आराम से आ सकती है। अब ये भान या ये कैरेक्टर क्रिएट करने लगा कि मदर इन लॉ तो होती ऐसा है, संस्कार है ना, तो शुरू हो गया। वो तो ऐसे ही होगी, वो प्रैक्टिकली कुछ सोचती नहीं है, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। काफी चलने लगा, फिर रियलाइज किया कि ये कौन से डायरेक्शन में जा रही। फिर क्योंकि इतने दिनों में सीखा बाबा से कि भान अलग तुम अलग, तो ट्रुथ में आई कि मैं कौन हूं। मैं एक आत्मा हूं। और फिर उनको भी एक आत्मा देखा कि वो तो एक आत्मा है, अपना रोल प्ले कर रही है। और जैसे ही ये देखने लगी तो देखा कि एकदम से शांत हो गई, ये भान भी शांत हो गया। और जब अपने ट्रुथ में, जैसे दीदी ने बताया, अभी दीदी बहन ने बताया कि सपने से जैसे जगी कि ये कौन से डायरेक्शन में जा रही है, क्या 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 हो रहा है, ये तो तुम हो ही नहीं, और ना ही वो ऐसी है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। तो देखा दूसरे दिन, क्योंकि ये वाइब्स उन तक जाने लगी कि तुम कौन हो, आप है कौन, आप भी एक आत्मा हो प्योर बाबा की तरह। तो दूसरे दिन खुद ही बोली, मुझे लगता है कि मैं ड्राइवर गाड़ी आप भेज दो, मैं उसमें आ जाऊंगी, इतनी दूर नहीं। तो ये छोटा सा अनुभव है जिससे अगर हम जागृत रहते हैं, क्योंकि ये दिन भर चलता है, एवरी मोमेंट चलता है, अगर हम चेक करेंगे तो एक एक स्टेप पे आप देखेंगे तो ये चलता ही रहता है। पर अगर हम बाबा के पास बैठे रहते हैं अपने सत्य स्वरूप में, तो बहुत इजीली इससे बाहर निकल आते हैं। थैंक यू। ओम शांति। Thank you very much. Thank you. Thank you, Deepa Ben. And I don't know if Manju Ben is there, and if not, then Samida would be available to share. ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके। या सो इस आत्मा का जो पार्ट है, उस पार्ट में जो आत्मा इसके फादर का पार्ट प्ले कर रहा है और जो मदर का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, इसके जैसे जो पास्ट में जो हुआ है, चाइल्डहुड में जो कुछ भी हुआ है, नॉट सो प्लेजेंट। सो बिकॉज ऑफ विच बहुत जब तक ज्ञान नहीं मिला था तब तक बहुत ये ऐसे था कि ऐसे क्यों है, क्यों ऐसी चीजें हो रही है, इसी के साथ ऐसे क्यों हुआ, इसकी इतनी जो जो भी चाइल्डहुड की जर्नी थी इतनी मुश्किल क्यों रही,
बहुत सारे सवाल थे। तो इनफैक्ट ज्ञान मिलने के बाद भी बहुत सारी ऐसी ऐसी परीक्षाएं आए जिसको लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे कि ऐसा क्यों है। जो बाबा बोलता है हमेशा, क्या क्यों में नहीं फंसो, लेकिन फिर भी आत्मा की जागृति पूरी तरह से ना होने की वजह से कहीं ना कहीं अभी वो बी के भान में रहते भी ये सवाल बहुत परेशान करते थे, और उसके स्वरूप बन जाती थी ये, कि ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्या क्यों में बार बार आइडेंटिफाई हो जाती थी। लेकिन जब ये बाबा के थ्रू रियलाइजेशन हुई कि मैं तो बस एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और ये सारे भी जो अपना पार्ट्स प्ले कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और जो भी इनका पार्ट है, इनका पार्ट मेरे लिए एक दुआ है। ये और ये मुझे मदद कर रहे हैं देखने के लिए कि मेरे मन के अंदर कहाँ अभी भी वो बेटीपन की भान की अटैचमेंट है, इस खुद संवेदा आइडेंटिटी की एक अटैचमेंट है। ये समझ जब आने लगी तो जैसे अपने आप एक, जो अभी ऋणी सिस्टर ने भी बोला ना, लिबरेशन इन 1 सेकेंड, ये अपने आप जैसे आत्मा को फील होने लगा कि नहीं, ये तो जैसे होते हुए भी कुछ है ही नहीं। और जैसे दिल से उस उन आत्माओं के पार्ट के लिए इतनी ग्रैटिट्यूड और इतना थैंक यू निकलता था कि, और अब भी आज भी ऐसा नहीं है कि अभी भी पार्ट्स में सब परिवर्तन हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। वो तो बाबा ने बोला है कि अंत तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी दिखता है उसके लिए इतना थैंक यू निकलता है कि उस थैंक यू से, और फिर जो भी माया के दिखते हैं संकल्प, कभी कभी इमोशंस में भी आते हैं, कभी कभी शरीर में फीलिंग्स के रूप में, सेंसेशंस के रूप में आते हैं, सबको साक्षी होके बाबा के साथ देखते हैं, बाबा को दे देते हैं। और उस प्योर वाइब्रेशन में कि बाबा उनको, उन आत्माओं को भी परम धाम की स्मृति में देखना कि ये भी सिर्फ एक पॉइंट है, जो भी उनका पार्ट है वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट है जो प्ले हो रहा है। ये तो कितनी खुश आत्माएं हैं बाबा की गोदी में बैठी हैं, और इतने लकी है, इतने फॉर्चुनेट है। और ये जो इनका फॉर्चुनेट होने का जो भाग्य है, ये तो कभी बदलता ही नहीं है। ये सच्चाई जो है ये तो कभी बदलती ही नहीं। ये इस एक स्मृति की भावना से जैसे अपने आप ड्रामा अनुसार कुछ कुछ चेंजेस इसने देखी, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, बहुत सारी चीजों को लेके मनमुटाव होते थे, क्वेश्चनिंग होती थी, बहुत कुछ, वो जैसे अपने आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, ऑफ कोर्स इसमें बहुत धैर्यता, आत्मा जब अपनी स्मृति में रहती है तो जैसे अपने आप धैर्यता की स्वरूप वो बन ही जाती है। तो छोटे 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 चेंजेस जैसे अपने आप ड्रामा अनुसार और बाबा की लाइट में रहते वो अपने आप होने लगता है। और ये भी एक बहुत बड़ा चेंज कि इतनी चेंजेस ड्रामा में होते हुए भी ना आत्मा उससे भी खुशी नहीं लेती, कि जो भी हो रहा है वो भी एक पार्ट, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो भी उनका पार्ट, उसमें भी आत्मा नहीं फंसती। तो ये एक जागृति सिर्फ, कि मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और सारी आत्माएं भी सिर्फ वो छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट है, जिनकी भी कोई कहानी नहीं है। जो कहानी हो रही है वो सिर्फ ये ड्रामा अनुसार चल रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बस मेरा अटेंशन इस चीज पे कि मैं अपने मन की चेकिंग करूं, कि जो भी अपना पार्ट प्ले कर रहा है उसमें मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, बस उसके ऊपर अटेंशन। तो अपने आप जैसे जो बाबा बोलते हैं ना कि उड़ती कला हर पल, जो अभी कल की मुरली में ही जो बाबा ने बोला कि चिड़िया बन के बस आके वृक्ष की डाली पे बैठती है और फिर उड़ जाती है। मतलब कुछ किसी चीज का, ना किसी चीज से, ड्रामा के किसी चीज से ना वो खुशी लेती है ना गम लेती है। जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हर कोई जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है वो मुझे मदद कर रहा है मेरी खुद की चेकिंग करने के लिए, कि मैं कहाँ तक अब भी इस ड्रामा में फंसी हूँ। तो ये आत्मिक स्मृति में रहते रहते जैसे ऑटोमेटिकली एफर्टलेस, कि जो हमारे लिए जैसे
मान लो आज मुझे कोई एक चीज ऐसा करने के लिए बोलता है जो मैंने बहुत टाइम से किया हुआ है, तो बहुत सहज रीति से हो जाता है। तो आत्मा को अपने आत्मिक स्मृति में रहना एक्चुअली इतना नेचुरल है आत्मा के लिए कि इसमें एक्चुअली कोई एफर्ट नहीं लगता। बस एक जागृति जो बाबा कर रहा है ना, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो वो उसका नेचुरल स्वरूप ही है, उसको कुछ बनना नहीं होता है। आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में परमात्मा के साथ जो कनेक्टेड होती है वो इतना उसके लिए नेचुरल होता है कि बाकी की ये सारी चीजें, साक्षीपन में रहकर अपने संकल्पों को देखना, उससे अपनी पहचान नहीं बनाना, ये एक उस पे अटेंशन, पल पल कि मैं कौन और मेरा कौन, इस स्मृति में पल पल रहना और अपने मन की चेकिंग करना। दैट इज ऑल जो आत्मा करती है, और जीवन मुक्ति को इस पल में, इस शरीर में रहते बाबा के साथ अनुभव करती है। पल पल उसके लिए सतयुग होता है इस संगम युग। ओम शांति। Thank you very much. Om Shanti. वुड लाइक टू से समथिंग। ये जो इन्होंने अभी बताया उसी से रिलेटेड कि जब मदर इन लॉ के लिए उस सोच बदलने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि पुराना संस्कार था, शुरू में दिक्कत होगी पर गिव अप नहीं करिए। उनको उस रूप में देखना, वैसे तो अब इसके लिए इजी है, उस रूप में देखना एक बार दिक्कत लगती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, हमने सुना है, ये ज्ञान में बताया जाता है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं, बाबा बोलते हैं, तो एक बार दिक्कत होती है, हाथ पैर दुखते हैं, तो एक बार उस भान से निकल के उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखना, बिकॉज पुराना संस्कार खींचेगा आपको बहुत बुरी तरह से। उसमें एक बार दिक्कत होगी, पर वही है ना, प्रैक्टिस जब कर लेते हैं तो एक्सरसाइज जब करते करते बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, वैसे ये भी ऐसा ही है। थैंक यू। Thank you. Thank you. किसी आई को थिंक कोई मंजू सिस्टर इज देयर। हाँ रेनी बहन, मंजू सिस्टर आ गई हैं या आने वाली, उन्होंने लिंक अभी लिया, शी इज देयर। अच्छा, ओम शांति। मैं घर पहुंच रही हूँ। अभी मतलब सेंटर से अभी निकले, जस्ट मुरली क्लास ओवर हुआ, no problem, no problem. तो Om Shanti. वेट करेंगे या कैसे करना है आप बताएं। दीदी से पूछते हैं अभी, है ना? हाँ ओम जी, शांति. ओके ओके सिस्टर। और रिन्नी बहन, अभी हाँ जी, टाइम हो चुका है, 9 बज गए हैं। हाँ जी, तो आपको सुनाना चाहें सुनाइए, बाकी अनुभव फिर नेक्स्ट सुनेंगे हम। जरूर। अगर आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है भाई बहनों? भाइयों, यहाँ पे पूछना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर कोई किसी को पूछना है, म्यूट अनम्यूट करना होगा, शायद मैंने म्यूट कर दिया गलती से। सभी को आपका क्लास सुनकर बहुत अच्छा लगा, सभी मगन हो गए। तो अभी कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा क्लास सुन के, बहुत गहरी पॉइंट्स भी आपने बताए कि कैसे आत्मिक स्थिति हम अपनी बनाए, और तब कैसे कर्म कर रहे हैं हम परंतु उसे न्यारे हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये तो आपका पहला क्लास था, आप बार बार हमें ऐसा ही क्लास कराते रहिए, क्योंकि आपका क्लास बिल्कुल अलग था। आत्मिक स्थिति हम कैसे अपने सहज बना सकते हैं,
कैसे घर परिवार में रहते हुए सबको संभालते हुए, तो बहुत नई बातें आपने बताई, तो सभी को बहुत अच्छी लगी। और बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने इतना अच्छा क्लास कराया। और हम तो आपको ऐसे जानते भी नहीं थे, लेकिन हमारी जो दीपा बहन है उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया, फिर मैंने आपकी क्लास सुनी और एक बार में मुझे लगा ये क्लास तो जरूर होना चाहिए। तो आपने सभी को बहुत सुंदर तरीके से बताया, तो बहुत बहुत थैंक्स डिब्रूगढ़ के सभी भाई बहनों की तरफ से। और आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम दिया अपना और सब भाई बहनों ने टाइम दिया। तो बस अब यही है कि हम सब इस स्मृति को कि मैं कौन हूँ, ये स्मृति बहुत प्रैक्टिकल है, ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। आत्मा जो ड्रामा में इटर्नली पार्ट प्ले कर रही है, जब योग होती है, योग युक्त अपने एंजेलिक स्मृति बनना नहीं है, मैं आत्मा ऑलरेडी हूं बाप समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता। तो फरिश्ता बनना नहीं है, फरिश्ता मैं हूं ये रियलाइज करना है। और ये रियलाइज करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। तो जैसे ही ये रियलाइजेशन होती है और निश्चय, एकदम निश्चय से आत्मा एक्सेप्ट करती है कि हम सब आत्माएं जैसे कि एपी सेंटर्स ऑफ लव है। हर आत्मा के बीच में रिलेशनशिप्स, हम सब आत्माओं के बीच में जो रिश्ता है इटर्नली, वो सिर्फ और सिर्फ बहुत बहुत रिस्पेक्ट और लव का है। वो रिश्ता कभी बदल नहीं सकता, चाहे स्टोरी में कुछ भी हो रहा हो। कोई रीनी को कोई इंसल्ट कर रहा है, जो कोई प्रेज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ नहीं है और मैं खुद रीनी नहीं हूं। मैं खुद एक आत्मा हूं। ये कैरेक्टर आइडेंटिटी मन में है और एक बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन से ये कैरेक्टर आइडेंटिटी बनी है। तो मैं कौन हूं? एक वो आत्मा हूं जो कि बिल्कुल मन बुद्धि संस्कार की मालिक। ये सुना तो था, पर ये प्रैक्टिस भी शायद कहीं ये ही कर रही थी रीनी भान। तो अब मैं आत्मा साक्षी होकर जब देखती हूं, तो मन का कोई संकल्प मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। बुद्धि मैं जैसे चलाती हूं वैसे चलती है, और संस्कार सिर्फ बाबा के संस्कार मेरे संस्कार हैं। तो हर आत्मा के लिए ये यही ट्रुथ है, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है। अब इस अलौकिक और लौकिक पैराडाइम से भी बाहर आना होगा, क्योंकि हम सब आत्माएं एक समान, ये इटर्नल सीन जो हम सबके बीच में प्यार का है, बस उसी पे आत्मा लाइट शाइन करती है बार बार। इसलिए कहानी में कुछ भी हो रहा हो, वो बाबा बोलते ना, वो गाली दें आप फूल बरसाओ, ये बहुत इजी और नेचुरल और प्रैक्टिकल है आत्मा के लिए। जब उसे पता है कि ड्रामा का हर सीन, हर आत्मा का पार्ट मुझे सिर्फ अपने इस इल्यूजन से, भ्रम से दूर करने के लिए भेजा गया है। तो बाबा कहते हैं ना कि मूर्ति तराशते हैं हैमरिंग और चिजलिंग से। एक्चुअली मैं वो ऑलरेडी हूं। उनका पार्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
तो प्यार के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता आप आत्मा से उनकी तरफ। हर आत्मा अपने पार्ट से बंधी हुई है, जैसे भगवान भी बंधा हुआ है, हर आत्मा बंधी हुई है। तो कैसे ब्लेम गेम खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म। दुआएं ही दुआएं निकलती है। तो दुआओं का जीवन है ना संगम युग। दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।